नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या करता है. फर्म मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी, है ना. प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी. ठीक है. नेक्स्ट सॉरी हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ए, 3 प्रोडक्ट्स करता है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी. द प्रॉफिट रुपीज 6 रुपीज 4 रुपीज एंड 8 रुपीज. 6 रुपीज 4 रुपीज एंड 8 रुपीज, ये क्या है, इसके प्रॉफिट है. ठीक है. दिस इज अवर प्रॉफिट, है ना. प्रॉफिट कब होगा, जब उसको सेल करेगा, है ना. द फर्म हैज 2 मशीन्स and below is required processing time in for the each machine on each product. A machine, suppose that machine है आपके पास X machine and given है क्वेश्चन में machine Y. ओके, मशीन X जो है आपका ए प्रोडक्ट को कितने मिनट्स में कर देता है, मिनट्स में दिया है 8 मिनट लेता है. ठीक है ना. लेकिन Y मशीन इसको 4 मिनट में करके दे देती है. 6 मिनट एंड 4 मिनट and 10 minutes and 8 minutes. Okay, then maximum machine X and Y have 4000 and 5000 minutes. अब मशीन के पास जो टाइम लिमिट्स है, इसके पास 4000 मिनट्स है और इसके पास 5000 मिनट्स है. ओके, respectively the firm must manufacture 200 A, 400 B and 100 C, but no more than 300 A. अब देखिए, मैन्युफैक्चर करेगा ए प्रोडक्ट तो 200 ए, मस्ट 200 ए. जब प्रोडक्ट करेगा ये 200 करेगा ही करेगा. प्रोडक्शन टू ए, जो प्रोडक्ट ए है ना, जो फैक्ट्री जो एक्स सॉरी जो मशीन एक्स एंड मशीन वाई दोनों मिलके प्रोडक्ट ए को कितना बनाएगी, 200 क्या करेगी, 200 क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी. 200 मैन्युफैक्चर करेगी मशीन एक्स एंड मशीन वाई दोनों मिलकर, और बी को करेगी ये 4, ठीक है, 400 एंड सी को है 100. मस्ट का मतलब ये होता है कि 200 तो करेगी ही करेगी, मस्ट जरूरी है. 200 से ज्यादा भी कर सकती है, 400 करेगी, 400 से ज्यादा भी कर सकती है, और 100 तो करेगी, 100 से ज्यादा भी कर सकती है, मस्ट है. बट नो मोर देन 300 ए. पर प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ए जो है 200 से ज्यादा तो करेगी ही करेगी, लेकिन ये लेस देन रहेगा 300 से. एक नया कांस्टेंट आ गया है कि यहाँ पे 300 लिख देता हूँ. ये 300 से नीचे करेगी और 200 से ऊपर. मतलब कि ये हुआ कि प्रोडक्ट ए का जो मैन्युफैक्चर होगा मशीन एक्स एंड वाई के थ्रू, वो 200 से तो मोर देन करेगा ही करेगा, मस्ट. लेकिन 300 से क्या रहेगा, वो नीचे रहेगा. 300 से ज्यादा नहीं करना चाहिए. सेट अप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो आपको सेटअप करना है लीनियर प्रोग्रामिंग को करके कि इसका मैक्सिमाइज हो जाए, इसका प्रॉफिट हो जाए. ठीक है ना. तो आप देखिए, सपोज दैट सॉरी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. आपके पास एक फर्म मैन्युफैक्चर है जो कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, 3 प्रोडक्ट बनाती है, ए बी एंड सी, जिसको कौन बनाती है, मशीन एक्स एंड मशीन वाई बनाती है. तो मशीन एक्स प्रोडक्ट ए को बनाने में 8 मिनट लेती है और वाई कितना मिनट लेती है, 4 मिनट. प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए मशीन एक्स जो है 6 मिनट लेती है और प्रोडक्ट बी मशीन वाई 4 मिनट लेती है. उसी तरह से प्रोडक्ट सी को 10 मिनट लगता है किसकी, मशीन एक्स के लिए, और 8 मिनट लगता है मशीन वाई को. इसका प्रॉफिट है 6 रुपीज का, 4 रुपीज का, 8 रुपीज का. ओके, एंड मशीन एक्स के पास जो लिमिटेशन है टाइम का, वो 4000 मिनट से वो ज्यादा नहीं बना सकती. मशीन वाई जो है 5000 मिनट से ज्यादा नहीं बना सकती. ठीक है ना. इतना टाइम लिमिटेशंस है. अब एक और चीज दिया है कि प्रोडक्ट 200 से अबव होना चाहिए, मस्ट 200 होना चाहिए, और 400 प्रोडक्ट बी के लिए और प्रोडक्ट सी के लिए 100 मस्ट होना चाहिए, या ज्यादा होना चाहिए. ठीक है ना. इस पे ज्यादा ही होना चाहिए, इस पे भी ज्यादा ही होना चाहिए. लेकिन एक और कांस्टेंट दिया हुआ है हमको कि वो 300 से पार नहीं कर सकता, नॉट मोर देन 300. प्रोडक्ट ए जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते आप, 300 से ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो देखिए, अब इसका कांस्टेंट निकालते हैं. सपोज दैट प्रोडक्ट ए जो है x यूनिट्स बनाती है. ठीक है ना. एक यूनिट बनाने में 8 मिनट 4 मिनट लग रहा है. तो सपोज देखिए x यूनिट बनाती है, ये y बनाती है, और ये z यूनिट का प्रोडक्ट बनाती है ना. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने x y z से कर दिया है. नंबर ऑफ प्रोडक्ट a विल बी मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल x y एंड z. ओके, तो देखिए प्रॉफिट जब एक पे 6 रुपए का हो रहा है, तो मैं कितने प्रोडक्ट बना रहा हूँ, x प्रोडक्ट बना रहा हूँ. तो इसमें x, इसमें y, है ना भाई, और इसमें
Z। एक प्रोडक्ट पे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कितने प्रोडक्ट बना रहा हूँ, Z प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो Z का मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह मशीन X जो है 8 मिनट का टाइम लेती है एक यूनिट को बनाने के लिए, तो मेरे पास कितने यूनिट है, X यूनिट इनटू X, ठीक है ना। इस पे कितना 4 मिनट का टाइम लेगी प्रोडक्ट A, है ना, इतना यूनिट इसके लिए भी बन रहा है, तो इसमें इनटू Y इनटू Z इनटू Z। आया समझ में आपको? एक यूनिट बनाने में 8 मिनट, तो X यूनिट बनाना है तो इनटू X, ठीक है ना। प्रोडक्ट A का मशीन Y जो है 4 मिनट में एक यूनिट बनाती है, तो मुझे कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, X प्रोडक्ट, है ना, X प्रोडक्ट बनाने, सॉरी X यूनिट बनानी है तो X का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये वैल्यू, ये टर्म आ गया आपके पास कितना, इसमें Y हो जाएगा, इसमें Z हो जाएगा, इसमें Z हो जाएगा। ओके, कंडीशन ये रखी कि 4000 मिनट से मशीन X ज्यादा काम नहीं कर पाएगी, तो दिस इज आवर फर्स्ट कांस्टेंट व्हिच इज 8 मिनट इनटू X, 8X प्लस 6Y प्लस 10Z। ये 4000 से छोटा ही रहेगा, तो 4000 आपका लेस देन 4000। इसके बाद ये टर्म आ गया, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिटेशन 5000 है, तो 4X प्लस 4Y प्लस 8Z लेस देन इक्वल 5000। दिस इज अवर सेकंड कांस्टेंट। ओके, दिस इज अवर सेकंड कांस्टेंट। ये आपका 4x प्लस 4y प्लस 8z लेस देन 5000। लेस देन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मशीन की कैपेबिलिटी 5000 से अबव नहीं जा सकती, वो 4000 करेगी या 5000 करेगी, लेकिन कम ही करेगी, ज्यादा नहीं कर पाएगी। तो दिस इज अवर सेकंड कांस्टेंट। नाउ x is greater than 0, y is greater than 0 and z is also greater than equal 0। ये आपके थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर ऑफ कांस्टेंट। अब और लिमिटेशंस दे रखा है कि प्रोडक्ट X जो है आपका 200 से मोर देन रहेगा, तो X विल बी ग्रेटर देन इक्वल 200, Y 400। ओके, नाउ Z जो है आपका कितना रहेगा, 100। एक कांस्टेंट और दे रखा है कि 300 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो X विल बी लेस देन इक्वल 300। ये आपका एक और कांस्टेंट रहेगा। इतने सारे कांस्टेंट्स आ गए हैं आपके पास, अब आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, प्रॉफिट पे देखेंगे। 6 एक प्रोडक्ट पे 6 रुपीस का, सॉरी एक आइटम पे 6 रुपीस का, तो मैंने X आइटम क्या करें, मैन्युफैक्चर करा है, तो 6 इंटू X, 6X 4Y एंड 8Z। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओके, ये आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा। अब आप ये बताइए, इसमें एक और वेरिएबल आ गया है, एक X था, एक Y था, एक Z वेरिएबल आ गया है, और है ना। तो आप जब ग्राफ बनाओगे, है ना, आप जब ग्राफ बनाओगे आप, ठीक है ना, आप जब ग्राफ बनाओगे तो ये तो X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया, तो Z एक्सिस के लिए कहाँ बनाओगे, ये तो 2D है ना। ये आपका जो प्लान है, ये जो प्लान बना हुआ है, ये क्या था यार, तो 2D है। अब Z भी चाहिए, तो 3 वेरिएबल Z चाहिए, तो आपको 3D में जाना पड़ेगा, तो 3D में जाना पड़ेगा इसके लिए, तो ठीक है ना। तो 2D के लिए आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ये सॉल्व नहीं होने वाला, ये सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास X और Y की वैल्यू तो आ जाएगी, है ना, लेकिन आपको Z को भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, तो ये 2D में तो होगा नहीं। तो आपका यहीं पे से इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे इसको, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसको सॉल्व पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, 2D प्लान में आपको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे यही लिख दीजिएगा, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, व्हेन वी पुट विद द वैल्यू ऑफ X एंड Y वी गेट अ मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ओके, तो आप बस यहीं तक ही छोड़ देंगे इसको, इसके आगे सॉल्व नहीं करना, है ना, इसको ग्राफ के थ्रू हम लोग नहीं कर सकते, ये 3D में जाना पड़ेगा, तो आपका सॉल्यूशन यहीं तक छोड़ दीजिएगा आप। ओके, राइट डाउन। Question number 14. Okay, question number 14 is that a firm can produce 3 types of cloth. C, है ना, cloth A, cloth B and cloth C, है ना। Cloth A, cloth B and cloth C. 3 kinds of wool are required for it and 3 kinds of wools क्या करता है, रिक्वायर्ड करता है, ठीक है ना। तो आप समझिएगा, एक फर्म है जो क्या करती है, क्लॉथ बनाती है, ठीक है ना, प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है।
क्लॉथ है, क्लॉथ बी एंड क्लॉथ सी, है ना, तीन तरीके से कपड़े बनाती है ए, बी एंड सी। 3 kinds of wool are required for it, से रेड, एक हमारा रेड यूज होगा, सेकंड होगा ग्रीन एंड लास्ट है आपका ब्लू, ये ब्लू है ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू को यूज करना है, ठीक है ना। 1 unit length of type A cloths, 2 yards of red wool and 3 yards of blue wool, 2 yards of red wool and 3 yards of blue wool, है ना। ब्लू वुल जो है आपका 3 यार्ड्स लगता है और रेड वुल जो है 2 यार्ड्स लगता है। मतलब किस है, कहने का मतलब ये है कि जो क्लॉथ ए है, क्लॉथ ए नाम का कोई भी क्लॉथ हो, शर्ट हो, पैंट हो, कुछ भी हो, तो ये ए है आपका। क्लॉथ ए को बनाने के लिए आपको रेड के 2 वुल चाहिए, मतलब 2 यार्ड्स चाहिए, और ब्लू के 3 यार्ड चाहिए, ठीक है ना। एक लेंथ दिया हुआ है यार्ड के फॉर्म में, आपको रेड में 2 यार्ड चाहिए और ब्लू में आपको 3 यार्ड्स चाहिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, क्लॉथ ए बन जाएगा। सपोज दैट ए की जगह पे आप शर्ट भी रख सकते हैं समझने के लिए। तो शर्ट बनाने के लिए आपको रेड 2 यार्ड्स चाहिए और ब्लू 3 यार्ड्स चाहिए। उसी तरह से आप इसको समझो, फ्रॉक ले लेते हैं। तो क्लॉथ बी के लिए 1 unit of length of type B cloths, 3 yards of wool red wool, 3 yards of red wool चाहिए, 2 yards of green, 2 yards of green and 4 yards of blue and 4 yards of blue चाहिए। And cloth C के लिए 5 yards of green wool, 5 yards of green wool and 4 yards of blue wool and 4 yards of blue wool चाहिए। Okay, the firm has only stock of 8 yards of red wool। इसका जो वैल्यू है आपके पास, स्टॉक है हमारा 8 यार्ड है रेड का, 10 yards of green, 10 yards of green and 15 yards of blue and 15 yards of blue, इतना हमारे पास स्टॉक है, इससे ज्यादा नहीं है। 8 yards है, 10 yards है, 15 yards हमारे पास है। It is assumed that the income obtained from 1 unit length of type A cloth is 3 rupees, है ना। इनकम जो है आपका प्रॉफिट लिख सकते हैं, या तो इनकम आप बोल सकते हैं, वो 3 रुपीज है पर यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ क्लॉथ ए। 5 रुपीज ऑफ क्लॉथ बी, 5 रुपीज ऑफ क्लॉथ बी में है, और 4 रुपीज आपका क्लॉथ सी में। इतना प्रॉफिट होता है पर यूनिट। पर यूनिट मतलब एक यूनिट बेचेगा तो उसको इतना 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 प्रॉफिट होने वाला है। Determine the objective function to maximize the income from the finished cloth and corresponding constraint। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा। हमारे पास 3 क्लॉथ हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, विच इज ए, विच इज बी एंड लास्ट है आपका सी है, ठीक है ना। आप क्लॉथ ए को बनाने के लिए, सपोज दैट आप शर्ट बना रहे हैं, तो शर्ट बनाने के लिए रेड का 2 वुल चाहिए, 2 यार्ड्स ऑफ वुल नीडेड है, और ब्लू के लिए 3 यार्ड्स नीडेड है। तो हमारा क्लॉथ ए कंप्लीट हो जाएगा। बी के लिए क्या है, 3 yards of red, 2 yards of green and 4 yards of blue, and another cloth C which is 5 yards of green and 4 yards of blue are needed to make a cloth C, है ना। क्लॉथ सी, क्लॉथ बी एंड क्लॉथ ए का ये आपका डिस्क्रिप्शन है। प्रॉफिट जो होगा आपका, प्रॉफिट जो होने वाला है आपको 3 रुपीज पर यूनिट लेंथ। एक लेंथ मतलब एक लेंथ को बेचेंगे तो हम लोग को 3 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, 5 रुपीज का एंड 4 रुपीज का प्रॉफिट क्लॉथ सी पे होने वाला है। ओके, नाउ अब उसको कितने मीटर लेंथ का बनाना चाहिए जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब क्लॉथ ए है, अब उसको कितना मीटर बनाना है, वो कितना मीटर बनाए जिससे उसको क्या हो, प्रॉफिट हो। इसको कितना मीटर बनाया है ना, इसमें कितना मीटर बनाया जाए इसमें भी प्रॉफिट हो, और उसको कितना मीटर बनाया जाए जिससे उसको प्रॉफिट हो। तो क्लॉथ ए, क्लॉथ बी एंड क्लॉथ सी के कंडीशंस में आपका सपोज दैट एक्स, सपोज दैट वाई और सपोज दैट एक्स मीटर यार्ड्स या मीटर लेंथ का, एम लेंथ का, वाई लेंथ का, जेड लेंथ का क्या बनाया जाए आपको, क्लॉथ ए, क्लॉथ बी एंड क्लॉथ सी को बनाया जाए। ओके, एक्स, वाई एंड जेड। नाउ अगर वो क्लॉथ एक्स लेंथ का होगा तो उसको प्रॉफिट भी तो उतने ही लेंथ पे हो जाएगा। सपोज दैट 1 यूनिट लेंथ पे 3 रुपीज का, 1 मीटर लेंथ 1 यूनिट पे, मीटर बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि लेंथ को डिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए मीटर पे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट पे 3 रुपए का, है ना, 3 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे एक्स लेंथ चाहिए, एक्स लेंथ का, एक्स लेंथ। मैंने बहुत सारा कपड़ा बनाया, एक्स लेंथ का बना दिया, मैंने इस पे वाई लेंथ का बनाया, इस पे मैंने जेड लेंथ का बनाया। तो जितना लेंथ का मैं बनाऊंगा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होते रहेगा। इसमें वाई प्रॉफिट होगा, इसमें जेड प्रॉफिट होगा। तो उसी तरह से अगर एक यूनिट पे आपको
क्लॉथ ए पे 2 यार्ड्स ऑफ वुल यूज हो रहा है, तो मैं कितने कितने कपड़े बना रहा हूँ, मैं मान लो 10 शर्ट बना रहा हूँ, एक ही जगह पे आप शर्ट रख दीजिए, 10 शर्ट बना रहा हूँ, तो मुझे 10 शर्ट मतलब कि 2 इंटू 10 20 रेड वुल चाहिए, है ना भाई। मुझे 10 शर्ट चाहिए तो मुझे 2x एक्स का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3x करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक शर्ट को बनाने के लिए 3 यार्ड्स चाहिए, तो मुझे 10 शर्ट बनाने हैं तो 3 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो 30 यार्ड यूज होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या रखा है, x रखा है, 10 को तो मैंने आपको सपोज करने के लिए रखा है। फिर ये y हो जाएगा, ये भी y होगा और ये भी y हो जाएगा, क्योंकि क्लॉथ बी को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए, एक यूनिट लेंथ को बनाने के लिए आपको कितना 3 यार्ड का यूज हो रहा है, तो मुझे y लेंथ का चाहिए, तो y लेंथ का चाहिए तो आपको 3 इंटू वाई, 2 इंटू वाई एंड 4 इंटू वाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 5z एंड 4z हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया, ये x एंड y एंड z। आपने सपोज दैट क्लॉथ ए को x लेंथ का बनाना चाहते हैं, हम x लेंथ बनाना चाहते हैं, हमको पता ही नहीं ना अभी, हम लोग को तो मैक्सिमाइज करना है कि कितने लेंथ बनाया जाएगा, कि क्लॉथ एक पे कितना लेंथ बनाया जाए, कितना लेंथ की लंबाई लिया जाए जिससे इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो हम x y एंड z लेकर चल रहे हैं। फिर से लेकिन z आ गया है, मतलब ये 3 वेरिएबल्स चला गया है, तो ये तो सॉल्व होने वाला है नहीं, क्योंकि तो 2D नहीं है ये, सॉरी ये तो 3D में चला जाएगा, जिसपे 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए x y z। फिर भी आपको यहां तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये आपका क्लॉथ ए के लिए है, क्लॉथ बी एंड क्लॉथ सी के लिए है। अब स्टॉक कितना है रेड का, रेड का स्टॉक है मेरे पास 8 यार्ड, तो इन द सेंस लिमिटेशंस तो यहाँ पे है ना, पूरे रेड यार्ड पे लिमिटेशंस कितनी 8 स्टॉक की, तो फर्स्ट के लिए 2x प्लस 3y प्लस 0z, यहाँ पे 0 है तो 0z, यहाँ पे 0x इज लेस देन इक्वल 8, दिस इज आवर फर्स्ट नंबर ऑफ कांस्टेंट। सेकंड नंबर कांस्टेंट आपका ये रहा विच इज 0x प्लस 2y प्लस 5z less than equal 10, and third is 3x plus 4y plus 4z is less than equal 15. This is our third number of constant, and x is greater than equal 0, y is greater than equal 0 and z is equal and greater than 0. Now objective function क्या है आपका, z is equal, profit कितना होने वाला है 3 रुपए है ना, तो मुझे x लेंथ चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3x, 5 रुपीज पर यूनिट लेंथ, तो 5 इंटू 5y हो जाएगा ये, एंड नाउ 4z, दिस इज अवर प्रॉफिट फंक्शन, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, प्रॉफिट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आप इसमें दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे आपको x y z की, तो आपका आंसर आ जाएगा। यही तो हमारा आंसर है। क्यों यही तक आंसर के छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको z आप इसमें कंसीडर नहीं कर सकते, 2D प्लान में आप नहीं कर सकते। ओके, x एंड y ही मिलेगा हमको, z का तो आंसर नहीं मिलेगा, तो आप यहीं तक छोड़ेंगे, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x plus 5y plus z बिकॉज इन 2D प्लान z हैज नॉट कंसीडर, है ना, z को कंसीडर नहीं करा जाता है, इसमें किसको लेना पड़ेगा आपको, 3D प्लान में लेना पड़ेगा, है। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, बस आप लोग यहीं छोड़ देना। ओके, तो ये आपको मैक्सिमाइज करके आपको देगा। ओके, बस। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन आप कर लेंगे, है ना, बहुत टफ तो नहीं लग रहा मुझे। मैन्युफैक्चर टू इंस्टॉल सम न्यू machine in his workshop, cost of rupees machine A is 3 meters square floor and cost of B machine is 300, requires 1.5, ये आपसे बन जाएगा, है ना। 16 a company manufacture 2 types of telephones A and B, requires 2 hours and B, ये 16 भी बहुत इजी है आपका, है ना। 800 वर्क्स करके दिया है, टेकिंग डिपार्टमेंट कैन स्पीक 300 टेलीफोन्स सेट अप स्टे इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ A is 300 rupees and 400 rupees, then find the how many telephone of each should the company produce per day to maximize sales, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन, तो बेसिकली 15 नंबर एंड 15 नंबर क्वेश्चन एंड 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बहुत सेम है ना। चाहे तो आप 15 को करने के लिए बोले तो मैं 15 मैन्युफैक्चर प्लान्स टू इंस्टॉल न्यू मशीन इन वर्कशॉप, कॉस्ट ऑफ रुपीस, कॉस्ट ऑफ टाइप ए मशीन इज 800, requires 300 meters of floor space, cost of B machine is 16 and it requires 1.5 meter square floor space, he can spend rupees 20,000 at a time and available space is 30 meters square, then type a separate of 10 ingredients per hour and type B separates 15 ingredients per hour,
चलिए 50 नंबर क्वेरी लेते हैं, है ना। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 50 नंबर क्या कहता है, अब मैन्युफैक्चर प्लान्स टू इंस्टॉल सम न्यू मशीन इन वर्कशॉप, टाइप ए मशीन। देखिए दो न्यू मशीन क्या करता है, इंस्टॉल करता है वो, है ना। मशीन इज वर्कशॉप, कॉस्ट ऑफ टाइप ए मशीन इज 800 रुपीज। मशीन ए ले लेते हैं एंड मशीन बी लेते हैं, ठीक है ना। दो मशीन है इसके पास, टाइप ए मशीन मतलब मशीन ए, मशीन बी। कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज 800 रुपीज, इसका कॉस्ट है आपका 800 रुपीज, है ना। एंड इट रिक्वायर्स 3 मीटर स्क्वायर फ्लोर स्पेस। स्पेस कितना लेगा ये मशीन जो है ए है वो 3 मीटर स्क्वायर क्या करेगा, स्पेस लेगा। एंड कॉस्ट ऑफ टाइप बी मशीन इज 1600, इसकी वैल्यू है 1600 रुपीज। और ये जो है आपका फ्लोर कितना लेगा आपका 1.5 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1.5 मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 लिख लिया, 3/2 मीटर स्क्वायर इतना लगेगा। ठीक है, स्पेंड रुपीज 20,000 एट अ टाइम एंड अवेलेबल स्पेस इज 30 मीटर स्क्वायर। अब वो इन्वेस्ट कितना कर रहा है, देखिए कहने का मतलब ये स्पेंड रुपीज 20,000, स्पेंड कितना कर रहा है वो 20,000 रुपीज। और स्पेस कितना है उसके पास 30 मीटर स्क्वायर, है ना। 30 मीटर स्क्वायर इसके पास स्पेस है, ये दोनों कंडीशंस है। टाइप ए सेपरेट्स 10 इंग्रेडिएंट्स पर आवर। सेपरेट मतलब अलग करता है, टाइप ए जो मशीन है वो इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करने का काम करता है। सेपरेट इंग्रेडिएंट्स 10 आवर्स 10 इंग्रेडिएंट्स पर आवर, 1 घंटे में 10 करता है वो इंग्रेडिएंट्स को अलग कर देता है। एंड टाइप बी कितने करता है 15 को सेपरेट कर, इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करता है पर आवर। अब ट्रेडर्स रिस्ट्रिक्टेड फोर्सेस हिम टू हैव एटलीस्ट 3 मशीन ऑफ टाइप ए, क्या बोलते हैं, फोर्सेस टू हैव एटलीस्ट 3 मशीन ऑफ टाइप ए एंड 4 मशीन ऑफ टाइप बी। ट्रेडर्स रिस्ट्रिक्शन फोर्सेस him to have at least 3 machine of type A and 4 machine of type B. What is the maximum number of machine that can install? Which arrangement gives him maximum output? एक ट्रेडर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि तुम एटलीस्ट 3 मशीन ऑफ टाइप ले लो, एटलीस्ट 3 मशीन ले लो बोलता है। और टाइप बी वाले को 4 मशीन, एटलीस्ट आप इसको 4 ले लीजिए बोल रहा है, ठीक है ना। एक ट्रेडर वो बता रहा है कि एटलीस्ट 3 मशीन उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। रिस्ट्रिक्ट मतलब ये कांस्टेंट दे रहा है कि एटलीस्ट 3 मशीन आप उसको ले लीजिए। इसमें क्वेश्चन ही ऐसा है कि बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन कैन इंस्टॉल, वो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम मशीन इंस्टॉल करेगा जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो एक ट्रेडर्स ने बताया आप एटलीस्ट 3 मशीन ए ले लीजिए और एटलीस्ट 4 मशीन आप टाइप बी वाला ले लीजिए, ठीक है। एक ट्रेडर ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब देखते हैं, ठीक है ना। तो आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ मशीन्स निकालना है टू इंस्टॉल टू गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट, उसको कितना मशीन लगाना चाहिए जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो मिले। तो देखिए सपोज दैट मशीन एक उसने एटलीस्ट 3 होना चाहिए बोल रहा है ना, तो 3 से एटलीस्ट 3 मतलब 3 से ज्यादा ही लेगा, 3 से कम हो सकता, कम नहीं हो सकता। एटलीस्ट 3 इट मींस दैट कि 3 या फिर मोर देन 3 एंड एटलीस्ट 4 यानी 4 या मोर देन 4। तो सपोज दैट मशीन एक्स उसने मशीन ए टाइप ए वाला मशीन कितना लिया एक्स, और मशीन बी वाला टाइप कितना ले लिया उसने वाई मशीन इंस्टॉल कर लिया। ओके, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा इनटू एक्स, है ना। स्पेस उसको कितना हो जाएगा इनटू एक्स, है ना। और इनटू ये एक्स, इंग्रेडिएंट्स क्या करेगा सेपरेट करेगा। सपोज दैट एक मशीन इतना है तो जितने नंबर ऑफ मशीन खरीदेगा तो 800 इनटू उतना मशीन का कॉस्ट हो जाएगा। एक मशीन 3 मीटर स्क्वायर का जगह लेता है, स्पेस लेता है, तो वो कितने इंस्टॉल कर रहा है एक्स मशीन इंस्टॉल कर रहा है, तो इतना मल्टीप्लिकेशन करने पर इतना स्पेस ले लेगा। एक मशीन देन इंग्रेडिएंट्स को क्या कर रहा है सेपरेट कर रहा है, तो नंबर ऑफ मशीन एक्स हो जाएंगे, तो इनटू एक्स करेंगे तो उतना जो वैल्यू आएगा वो उतना इंग्रेडिएंट्स क्या करेगा सेपरेट करने लगेगा। इसमें भी आपका y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें भी y का और इसमें भी y का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसकी वैल्यू भी निकल आएगी। कांस्टेंट ये है कि स्पेस में इन्वेस्ट करेंगे हम लोग इतना, तो इन्वेस्ट जो है आपका कॉस्ट, इन दोनों का कॉस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 800x प्लस 1600y इज लेस देन इक्वल कितना 20,000 रुपीज। इतना ही क्या कर सकता है वो स्पेंड कर सकता है इन मशीन्स पे। तो दिस इज अवर फर्स्ट नंबर ऑफ कांस्टेंट। नाउ
स्पेस कितना है उसके पास 30 मीटर स्क्वायर, एक के लिए इतना है तो 3x प्लस 3/2y is less than equal 30 मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर एन मिनट. ओके, दिस इज अवर थर्ड कांस्टेंट. नाउ एटलीस्ट 3 मशीन, मतलब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू तो एक तो ऐसी हो सकती है 0 और y की वैल्यू इतनी हो जाएगी, बट एटलीस्ट क्या बोल रहा है 3 मशीन, मतलब x हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से और y इज ग्रेटर देन इक्वल 4, है ना भाई. ये तो 0 हो ही नहीं सकता, ये कंफर्म है. लेकिन ये भी है कि x की वैल्यू 3 से ज्यादा ही होनी चाहिए, 3 से कम नहीं हो सकती, और y की वैल्यू नंबर ऑफ मशीन ऑफ टाइप B is always greater than equal 4, at least 4. This is our third, this is also our constant. Now अब आपका इतना कांस्टेंट निकल गया, अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा हमारा प्रॉफिट वगैरह कुछ दिया है क्या आपको? प्रॉफिट वगैरह में कुछ दिया ही नहीं है, तो आपका नंबर ऑफ मशीन ही रहेगा, जिससे उसको x प्लस वाई ही रहेगा, है ना. x प्लस वाई क्यों रहेगा? कि नंबर ऑफ x मशीन एंड नंबर ऑफ y मशीन जो खरीदेगा, ठीक है ना, दोनों को इंस्टॉल करेगा, तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा, जिससे उसको क्या मिलेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. ये आपका क्वेश्चन. और कुछ दिया है क्या आपका? ठीक है ना, तो आपका नंबर ऑफ x मशीन एंड नंबर ऑफ y मशीन, ये दोनों को आपको खरीदना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन x प्लस वाई रहेगा. ओके. 70. A library has to accommodate 2 different types of books on its shelves. ठीक है ना, रखना चाहती है, 2 तरीके की बुक रखना चाहती है वो, ठीक है ना. लाइब्रेरी हैज टू accommodate 2 different types of books on its shelves. ठीक है, अलमारी में कुछ भी जगह पे आप रखना चाहती है, इस अलमारी में. The books are 6 cm, 4 cm thick and weight 1 kilogram each. है ना. Each shelf is 96 centimeter long and can support a weight of 20 kilogram. How should the shelf be filled with the books of two kinds of in order to include the greatest number of books? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. एक लाइब्रेरी में 2 तरीके से बुक रखा जाता है, तो समझ लीजिए आप बुक ए रख रहे हैं और बुक बी रख रहे हैं, ठीक है ना. बुक ए एंड बुक बी रख रहे हैं. द बुक्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर थिक, है ना. 4 सेंटीमीटर एंड थिक जो है आपका 4 सेंटीमीटर है. बुक्स आर 6 सेंटीमीटर क्या है आपका एंड 4 सेंटीमीटर थिक, है ना. बुक्स आर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर. देखिए थिकनेस जो है इसकी 6 सेंटीमीटर की है एंड 4 सेंटीमीटर का थिकनेस है, मतलब मोटाई उसकी है ना. एंड वेट जो है आपका 1 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम ईच बोल रहा है, तो बुक ए भी 1 किलोग्राम, बुक भी आपका 1 किलोग्राम होगा. ईच शेल्फ इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना. शेल्फ जो है आपकी जो जगह है, ठीक है ना, वो जो अलमारी है आपकी 96 सेंटीमीटर क्या है? लंबी है. 96 सेंटीमीटर लंबी है, तो 96 इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या है बता रहा है, तो 96 इसमें आएगा, है ना भाई. लंबाई है, बुक्स को रखना है मुझे, है ना, तो थिकनेस जो है 96 सेंटीमीटर लंबी है बोल रहा है, तो बुक को अरेंज करते जाएंगे तो 96 तक ही जा पाएंगे, उसके बाद बुक को रखना बंद हो जाएगा. तो इसकी कंडीशन 96 दे रखी है एंड कैन सपोर्ट ऑफ 20 किलोग्राम, और 20 किलोग्राम ही क्या कर सकती है? एफर्ट कर सकती है वो अलमारी, उससे ज्यादा नहीं कर सकती. हाउ शुड द शेल्फ्स बी फिल्ड विद द बुक्स ऑफ 2 काइंड्स in order to include the greatest number of books? तो हमको किस तरीके से अरेंज करें जिससे हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाए? उस अलमारी में फिक्स हो जाए, उस अलमारी में स्टेबल, मतलब उस अलमारी में आप अरेंज कर पाए. तो देखिए, सपोज दैट x नंबर ऑफ बुक्स को मैं रखता हूं अलमारी में, एंड सपोज दैट y नंबर ऑफ बुक्स b को मैं उस अलमारी में अरेंज करना चाहता हूं. तो फर्स्ट कांस्टेंट तो मुझे यहीं से मिल गया, है ना. तो समझिए एक बुक 6 सेंटीमीटर, तो मेरे पास x बुक है. एक बुक की वेट कितनी है? 1 किलोग्राम, तो नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? x. उसी तरह से इसमें इंटू y कर दीजिएगा. दिस इज अवर सेकंड कांस्टेंट, है ना. तो फर्स्ट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 6x प्लस 4y. इसकी वैल्यू 96 से छोटी ही रहेगी. दिस इज अवर फर्स्ट कांस्टेंट. एंड x प्लस y लेस देन इक्वल कितना? 20 किलोग्राम. दिस इज अवर सेकंड कांस्टेंट.
x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0। ये थर्ड नंबर कांस्टेंट, ये फोर्थ। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, z इज इक्वल, इन दोनों बुक्स को क्या करना है, अरेंज ही तो करना है ना, कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं देखना है। तो नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ बुक्स b y, ये आपका प्रॉफिट मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बुक क्या हो सके इसमें अरेंज हो सके। अब आपका फिर से नया क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है ना, बहुत इजी है। मैं 19 नंबर क्वेश्चन करता हूँ, 19 नंबर क्वेश्चन, ओके 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इन अ वर्कशॉप 2 आर्टिकल्स ए एंड बी मैन्युफैक्चर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, 18 बहुत इजी है, एज इट इज है आपका, जितना सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं आप बना ही लेंगे, है ना। इन वर्कशॉप 2 आर्टिकल्स ए एंड बी आर मैन्युफैक्चर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, है ना। 18 बहुत इजी है, 18 आपको एज इट इज पुराना क्वेश्चन टाइप का ही है, बस इसमें नट एंड बोल्ट आ गया है, ठीक है ना। बस इन अ वर्कशॉप 2 आर्टिकल्स ए एंड बी आर मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ 3 मशीन्स। आर्टिकल, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी, जिसको कितनी मशीन बनाती है, 3 मशीन मिलकर बनाती है। 3 मशीन्स, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, है ना। 3 मशीन मिलकर बनाती है। फर्स्ट मशीन कैन यूज्ड फॉर मैक्सिमम 12 आवर, मैक्सिमम आपका यूज कर सकते हो, मैक्सिमम यूज कितना कर सकते हो आप, 12 आवर का यूज कर सकते हो per day, while the second and third machines are used for minimum 3 and 5 hours, minimum 3 and 5 hours, मिनिमम है ये, मिनिमम, और ये भी मिनिमम ही है आपका। और इसमें मैक्सिमम है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 12 घंटे यूज कर सकते हो, मिनिमम 3 घंटे यूज कर सकते हैं, और मिनिमम 5 आवर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। The time required for the article A and B to be the manufactured on each machine is given below, ठीक है ना। टाइम रिक्वायर्ड है ना, टाइम ए जो मशीन ए है, आर्टिकल ए को छापने के लिए मशीन ए को मशीन 1 को 1 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। देखना इसमें दिया है टेबल में, आर्टिकल ए को छापने के लिए मशीन को 1 घंटे लगता है, आवर्स में दिया है। सेकंड मशीन को 1 घंटे लगता है, और थर्ड मशीन को 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। बी को, आर्टिकल बी को 2 आवर लग जाता है, इसमें 5/4 आवर लगेगा, एंड थर्ड में आपका 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन लगेगा, है ना। द मैन्युफैक्चरर अर्न्स प्रॉफिट ₹5 ऑन आर्टिकल ए, इस पे प्रॉफिट कितना होता है, इसको प्रॉफिट जो हो रहा है आपको ₹5 का प्रॉफिट इस पे हो रहा है, थ्रू ₹3 का प्रॉफिट आर्टिकल बी पे हो रहा है। Find the number of each type of articles to be manufactured so as to earn a maximum profit. Also find the maximum profit. Maximum profit भी बताना है, और कितने आर्टिकल्स को छापे जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो वो भी बताना है, ठीक है ना। नहीं तो बताना है आपको, और कुछ तो नहीं दिया है, मैन्युफैक्चर करना है। तो देखिए बहुत हो गया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप इसको अब समझने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी दिया हुआ है, मशीन 1 आवर में आर्टिकल क्या कर देती है, प्रिंट करती है, मैन्युफैक्चर करती है। आर्टिकल ए जो है आपका, आर्टिकल ए को बनाने में मशीन 1 को 1 आवर लगता है, आर्टिकल बी को बनाने मैन्युफैक्चर करने में 2 घंटे लगते हैं, है ना। आर्टिकल मशीन 2 क्या करता है, आर्टिकल ए को 1 घंटे बना के दे देती है, और मशीन 2 5/4 आवर में बनाकर कंप्लीट करती है। मशीन 3 है 2 आवर्स लग जाते हैं, इसमें 1 आवर का टाइम लगेगा ड्यूरेशन। आर्टिकल बी को प्रिंट होने में, मतलब मैन्युफैक्चर होने में आर्टिकल बी को 1 आवर एंड आर्टिकल ए को 2 आवर लगेगा। कौन से मशीन में, मशीन 3 में। अब देखिए मैक्सिमम 12 आवर काम कर सकता है कौन, मशीन 1, है ना, और मैक्सिमम मिनिमम 3 आवर्स काम कर सकता है मशीन 2, एंड मिनिमम 5 आवर काम कर सकता है मशीन 3। तो कांस्टेंट तो यहीं से मिल गया ना आपको, दिस इज द फर्स्ट कांस्टेंट व्हिच इज, अब सपोज दैट मैं आर्टिकल एक्स छाप रहा हूँ, आर्टिकल वाई मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है ना, छाप रहा हूँ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 1 into x, तो 1 into x, 1 into x, 2 into x,
2 into y, 2 into y and 2 into y. तो x plus y मैक्सिमम 12 आवर, मैक्सिमम 12 आवर कर सकता है, 12 से ज्यादा नहीं कर सकता है ना, मैक्सिमम है इसकी लिमिट दे रखी। तो दिस इज आवर फर्स्ट कांस्टेंट। सेकंड नंबर कांस्टेंट है आपका मिनिमम। तो x प्लस 5/4y मिनिमम 3 घंटे ना, 3 आवर्स मिनिमम, मतलब 3 घंटे, और 3 घंटे से ज्यादा भी कर सकता है वो, है ना। मिनिमम 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे करेगा, 3 से ज्यादा भी कर सकता है। तो इट इज ग्रेटर देन 3। एंड लास्ट कांस्टेंट है आपका 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5, क्योंकि इसमें भी मिनिमम आपका 3 दिया है, 5 दिया है, मिनिमम आपका 5 कर सकता है। x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा आपका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, देखिए इसको प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपीज का, तो 5x प्लस इसमें प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपीज का, तो 3y। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें आप वैल्यूज लाएंगे, आपको एक कांस्टेंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपको वैल्यूज x एंड y की वैल्यूज को मिलेगा, ठीक है ना। वी गेट द वैल्यूज ऑफ x and y and now put the values of 5x plus 3y in the objective function, then we get a answer. Okay, write down 20 number question, 19, sorry, after 19 number questions 20 number question is the tailor goes to the market to the purchase button वाला क्वेश्चन है, आप बनाई लेंगे। 21 फैक्ट्री मैन्युफैक्चर बैट एंड हॉकी, दो मैन्युफैक्चर कर रही है बैट एंड हॉकी को। तो 20 नंबर क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, इजी है, बन जाएगा आपसे। 22 अ बिजनेस हैज अ बिजनेस ऑफ सेविंग मशीन एंड ट्रांजिस्टर, इसमें भी दो चीजें खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है मशीन एंड ट्रांजिस्टर्स को। तो 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। 23rd फर्नीचर डीलर डील्स ऑन 2 आइटम्स टेबल्स एंड चेयर्स, टेबल एंड चेयर्स करने के लिए आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। 24 a factory manufacture paints and shirts, it takes 2 hours machine and 2 hours of worker to make 1 pant and 1 shirt, है ना। ये आपका जो है एक मैकेनिक और मशीन का एक क्वेश्चन था, उसके जैसा सेम है आपका, ठीक है ना। 24 नंबर भी। 25 नंबर जो है वो आपका फर्स्ट वर्कर टेक्स 2 आवर्स एंड 2 सेकंड वर्कर 1 आवर का टाइम लेती है, ये भी बन जाएगा आपसे, मेरे क्या ख्याल से। लैंप बी के लिए भी वर्कर 1 आवर एंड सेकंड वर्कर जो वर्क करता है आपका 2 आवर्स करता है। बोथ टाइप ऑफ वर्कर फर्स्ट एंड सेकंड हैज मैक्सिमम टाइम इन अ मंथ ऑफ 100 आवर्स एंड 80 आवर्स रेस्पेक्टिवली। कांस्टेंट्स आर गिवन 100 आवर्स एंड 80 आवर्स। प्रॉफिट ऑन लैंप ए इज 7 रुपीज एंड लैंप बी इज 11 रुपीज। 11 एंड 7 रुपीज का प्रॉफिट गेन करते हैं लोग, तो आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट क्या करना है, आपको गेन करना है, लाना है। तो 26 नंबर, द कैपेसिटी ऑफ एलिवेंट टू टेक अ पैसेंजर इज 200 ओनली। द प्रॉफिट ऑन द टिकट ऑफ द फर्स्ट ईच क्लास इज 400 एंड ऑन द टिकट ऑफ द सेकंड क्लास इज 300, है ना। अब देखिए कैपेसिटी एरोप्लेन की कितनी है, 200 ओनली है। द प्रॉफिट ऑन टिकट ऑफ ईच फर्स्ट क्लास इज 400। फर्स्ट क्लास की जो टिकट है आपकी, फर्स्ट क्लास की जो टिकट है आपकी, उसकी कॉस्ट कितनी है, 400 रुपीज, है ना। एंड सेकेंड क्लास की टिकट जो है आपकी 300 रुपीज, ओके, 300 रुपीज की कॉस्ट इस पे है। एरोप्लेन्स रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, इसमें 20 सीट को रिजर्व कर ही दिया जाता है। even then 4 times more passengers like to travel in second class, है ना। 4 times ज्यादा पैसेंजर इसमें क्या करना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, किससे, ए से। फर्स्ट क्लास पे नहीं करना चाहते हैं, कोई बी क्लास पे ही करना ही चाहते हैं, ठीक है ना। रिजर्व 20 है, फिर भी ये नहीं सोचते कि यहाँ पे 20 सीट है तो यहाँ चले जाए 20 लोग, ऐसा नहीं सोचते, मतलब सोचते ये है कि हम सेकंड क्लास में ही सफर करना चाहते हैं। तो 4 times, even 4 times more passengers like to travel in second class compared to first class. To get maximum profit, how many tickets of first class must be sold? Find maximum profit also. तो सपोज दैट फर्स्ट क्लास की x टिकटें बेच दी जाती है और सेकंड क्लास की कितनी y टिकटें क्या करती हैं, बेचा जाता है, ठीक है ना। अब x प्लस y टिकट दोनों मिला के आप कितना टिकट ही क्या कर सकते हैं, पैसेंजर्स 200, है ना, 200 ही ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 200 और आपका फर्स्ट कांस्टेंट इज देयर, x plus y is less than 200. The number of passenger of x first class and number of passenger in the second class, x plus y is always less than 200, क्योंकि कैपेसिटी उसकी कितनी है, 200 की। अब क्वेश्चन ऐसा है कि फर्स्ट क्लास में कोई सफर नहीं करना चाहता है, ठीक है ना, वो सब लोग सेकंड क्लास में ही सफर करना चाहते हैं। तो इट मींस दैट सेकंड क्लास जो है आपका इज इक्वल 4 into फर्स्ट क्लास, सीधी सी बात है,
ठीक है ना। पैसेंजर ज्यादा किसमें सफर करना चाहते हैं, सेकंड क्लास पे, तो सेकंड क्लास पे आप ज्यादा सफर करना चाहते हैं तो ग्रेटर देन सेकंड क्लास, है ना। अब सेकंड क्लास की वैल्यू क्या रखी है मैंने, y, तो y ग्रेटर देन इक्वल 4 इंटू फर्स्ट क्लास कितनी है x, तो y ग्रेटर देन इज इक्वल 4x, 4x इसको सपोज दैट उधर शिफ्ट कर दो तो उसको इधर ले आए तो कैसे हो जाएगा, y माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल 0, माइनस 4x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको आप थोड़ा सा माइनस का वो करें तो 4x माइनस y लेस देन इक्वल 0, ये आपका थर्ड कांस्टेंट है। यहाँ पे कैसे किया पता है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस का जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये पावर, ये जो इक्वलिटी वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो 4x माइनस y लेस देन 0, दिस इज आवर second constant and x is greater than equal 0, this is our third number of constant, and y is equal greater than equal, this is our fourth number of constant. Now this is our fourth constant and x is at least 20 सीट रिजर्व रहेगा आपका किस पे, at least 20 सीट रिजर्व रहेगा किस पे, x पे, at least 20 सीट रिजर्व रहना चाहिए, कितना 20 सीट रिजर्व होना चाहिए x यानी फर्स्ट क्लास में, तो x पे आप 20 सीट को क्या कर दोगे, आप रिजर्व मार दोगे, ठीक है, रिजर्व कर दोगे। इट मींस एटलीस्ट 20 मतलब कि 20 सीट तो होनी चाहिए और 20 से ज्यादा भी हो सकती है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल 20। ओके, नाउ फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट, थर्ड कांस्टेंट, फोर्थ कांस्टेंट एंड फिफ्थ कांस्टेंट, ठीक है ना। इफ यू solve the 5 constant, we get optimal values which is x and y. Now put the with optimal values in objective functions, objective function 400x plus 300y, then we get a maximize profit, maximize profit ही करनी है ना, maximize profit निकालनी है जिससे उस क्लास पे सफर कर सकें। तो कौन सी सीट पे कितने नंबर ऑफ पैसेंजर अगर फर्स्ट क्लास में जाएं और सेकंड क्लास में जाएं तो इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो यही आपकी x एंड y की वैल्यू आपको निकल जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास में कितने पैसेंजर थे, x, एंड सेकंड क्लास में y पैसेंजर थे। पैसेंजर कहने का मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ टिकट्स रहेंगे उतने पैसेंजर रहेंगे। ओके, तो देन राइट डाउन